हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग बर्ड बॉक्स। इस कहानी की शुरुआत में मैलोरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके सामने दो बच्चे हैं। ये सब के सब डरे हुए हैं। वो उन दोनों बच्चों से कहती है कि मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधूंगी, इसके बाद हम नदी की तरफ जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर अपनी आंखों की पट्टी मत खोलना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे। और इसके बाद ये तीनों के तीनों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बोट होती है और बोट से ये अपना सफर तय करते हैं। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, यानी कि 5 साल पीछे, जहाँ मैलोरी को देखते हैं जो अपने घर पर पेंटिंग बना रही होती है। दरअसल वो एक पेंटर है। पूरी दुनिया में सब कुछ नॉर्मल होता है और तभी उसकी बहन उसके घर पर आती है जो मैलोरी को बताती है कि पूरी दुनिया में लोग अपनी जान ले रहे हैं। इसके बाद ये न्यूज़ देखते हैं जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि दुनिया में कहीं लाखों लोग अपनी जान ले चुके हैं। इसके पीछे कारण क्या है किसी को कुछ पता नहीं। अब क्योंकि मैलोरी प्रेग्नेंट है इसलिए मैलोरी हॉस्पिटल अपना चेकअप करवाने के लिए जाती है और वो देखती है कि वहां पर भी लोग अपने आप को मार रहे हैं। इसीलिए वो अपनी बहन के साथ कार से वापस ही निकल जाती है और सड़कों पर देखती है कि हर कोई इंसान अपनी जान ले रहा है, साथ ही एक दूसरे के ऊपर हमला भी कर रहे हैं। ये देखकर मैलोरी और उसकी बहन जो कि कार चला रही होती है, दोनों के दोनों डर जाते हैं। ये एक तरह का वायरस है, इनके शहर में भी फैल चुका है। मैलोरी की बहन जो कि कार चला रही होती है वो भी इससे इन्फेक्टेड हो जाती है और वो कार का एक्सीडेंट करना चाहती है। मैलोरी उसको रोकती है पर वो उसकी बात नहीं मानती और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार पलट जाती है और मैलोरी की बहन की मौत हो जाती है। मैलोरी इधर उधर भागना शुरू कर देती है। तभी एक औरत उसे देख लेती है। वो उसे बचाने के लिए घर से बाहर आती है, पर इससे पहले कि वो उसे घर के अंदर लाती, उसे कुछ ऐसी चीज दिखती है जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो वायरस है ये छूने से या सांस लेने से नहीं फैलता, बल्कि कुछ देखने से फैलता है। जो भी उस चीज को देख लेता है वो अपना दिमागी कंट्रोल खो बैठता है। उसे अजीब सी चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं और इसके बाद वो अपनी जान ले लेता है। अब जो औरत मैलोरी को बचाने के लिए आई थी वो जल्दी कार की तरफ जाने लगती है। मैलोरी वहां ही सड़क पर बैठकर देख रही होती है। तभी एक टॉम नाम का आदमी भागता हुआ वहां पर आता है। मैलोरी को उठाकर वो घर में ले जाता है जहां से वो औरत आई थी और वो औरत कार के अंदर बैठ चुकी है, जहां पर ब्लास्ट होकर उसकी मौत हो जाती है। अब जब ये घर के अंदर जाते हैं तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो इन्हें बताता है कि जो औरत तुम्हारी मदद करने आई थी जिसकी मौत हो चुकी है वो मेरी बीवी थी। ये सुनकर मैलोरी को बहुत दुख होता है। वो उसे सॉरी कहती है। इसके बाद सब अपने घर पर कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ शहर का जो नेटवर्क है वो पूरी तरह से जाम है, कोई किसी को कॉल नहीं कर सकता। और अब टीवी ऑन करते हैं जहां पर इन्हें पता चलता है कि शहर में जो वायरस फैला है वो पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिससे दुनिया की आधी आबादी अपनी जान ले चुकी है। टॉम सबको बताता है कि मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। तभी वहां पर एक एम्प्लॉय ने कुछ देखा, जिसके बाद वो अपना दिमागी कंट्रोल पूरी तरह से खो बैठा। उसने अपने साथी की जान ले ली और धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गया। इन्हें समझ में आ जाता है कि जो वायरस है वो देखने से फैलता है, इसीलिए घर की हर एक चीज को, हर एक विंडो को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। इस घर में रहते रहते कुछ दिन हो जाते हैं। धीरे धीरे इनके खाने का सामान खत्म हो जाता है और अब अगर इन्हें जिंदा रहना है तो इन्हें कुछ न कुछ करना होगा, इन्हें बाहर जाना होगा। इस घर का जो मालिक होता है वो सबको बताता है कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं जिस पर हम देख सकते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि कैमरा में देखने से वायरस फैलता है या नहीं। इसीलिए घर का मालिक कहता है कि तुम मुझे बांध कर एक चेयर पर बिठा दो, जिसके बाद मैं स्क्रीन पर बाहर का नज़ारा देखूंगा और अगर मैं इन्फेक्टेड हुआ तो बंदी होने की वजह से मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा। और अब सब ऐसा ही करते हैं। मालिक को बांधकर बिठा दिया जाता है, जिसके बाद वो लगातार स्क्रीन पर देखता रहता है और धीरे धीरे कुछ देर बाद उसके एक्सप्रेशन बदलना शुरू हो जाते हैं। वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद खुद अपनी जान ले लेता है। यहाँ पर सब के सब जितनी भी स्क्रीन्स होती हैं उन सब को तोड़ देते हैं और अब सबको समझ आ चुका है कि उस वायरस को चाहे आप स्क्रीन पर देखो या आमने सामने, वो वायरस आपको इन्फेक्टेड जरूर करेगा। अब इनके दरवाजे
दरवाजे पर एक लड़की आती है जो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन ये भी वायरस से पूरी तरह से अभी तक महफूज है। ये उससे भी अपने घर के अंदर बुला लेते हैं और अब धीरे धीरे इनका खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये तय करते हैं कि इन्हें अब बाहर जाकर खाने का सामान लाना होगा, इसीलिए सबसे पहले गैरेज में जाते हैं जहाँ पर गाड़ी होती है। गाड़ी के शीशों को पूरी तरह से पेंट कर देते हैं और सब के सब गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और अब गाड़ी को ये जीपीएस की मदद से चलाना शुरू करते हैं। सड़कें पूरी तरह से सुनसान होती हैं। रास्ते में इन्हें कई बार उस वायरस का एहसास होता है। ये सब के सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अब ये स्टोर तक पहुंच जाते हैं। जब इस स्टोर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर काफ़ी खाने का सामान है। ये सामान को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, पर तभी एक आदमी अंदर आने की कोशिश करता है जो कि इन्फेक्टेड है। उस आदमी को अंदर ना आने देने के लिए इन्हीं में से एक उस पर हमला कर देता है, फिर उसकी भी मौत हो जाती है और अब ये सब के सब खाने का सामान लेकर वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। एक बार फिर से उसी तरह से रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ मैलोरी और टॉम एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं और तभी इनके दरवाजे पर एक और आदमी आता है जो दूसरी लड़की जो कि प्रेग्नेंट है वो दरवाजा खोल देती है। इससे सब के सब गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि इनके पास लिमिटेड खाना है। ये किसी भी और इंसान को अपने घर में नहीं ला सकते। वो आदमी बताता है कि वो अपने साथियों के साथ एक घर पर छुपा हुआ था, पर तभी वहाँ पर कुछ लोग आए जिनकी दिमागी हालत पूरी तरह से खराब थी। उन सब ने मेरे दोस्तों की आंखों पर पट्टियां खोलना शुरू कर दी जिससे वो इन्फेक्टेड हो गए और उन्होंने अपनी जान ले ली, पर मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँच गया। वो जो पागल लोग हैं उनकी दिमागी सेहत ठीक नहीं है, वो जहाँ चाहें घूम सकते हैं, वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक तरह से वायरस एक इम्यून है। अब यहाँ पर मैलोरी की डिलीवरी हो जाती है, वो एक बच्चे को जन्म देती है। साथ ही यहाँ पर जो दूसरी लड़की होती है वो भी एक बच्चे को जन्म देती है, यानी कि इनके घर में 2 बच्चे ने जन्म लिया है। अब यहाँ पर जो आदमी आया होता है दरअसल इसकी भी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। इसने सब कुछ झूठ कहा था। ये खुद उन पागलों में से एक था जो कि इस वायरस से इम्यून है। ये एक साइको होता है और विंडो पर जितने भी कवर लगे होते हैं ये उन्हें निकालना शुरू कर देता है, जिससे वो दूसरी लड़की जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है वो बाहर देख लेती है, जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाती है और खुद अपनी जान ले लेती है। साथ ही वो साइको आदमी बूढ़ी औरत की आंखें जबरदस्ती खोल देता है और वो भी इन्फेक्टेड होकर अपनी जान ले लेती है। इससे पहले कि वो दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा करता, वहाँ पर टॉम आ जाता है जो उसे गोली से मार देता है और अब यहाँ पर टॉम, मैलोरी और 2 बच्चे हैं। धीरे धीरे इसी तरह से ये इसी घर पर रहते हैं और 5 साल बीत जाते हैं। यहाँ पर मैलोरी की बेटी और उसका बेटा होता है। ये सब के सब यहाँ पर जीना सीख गए हैं। मैलोरी अपने बच्चों को लेकर जब भी बाहर निकलती है तो वो उनकी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। साथ ही वो उन्हें ट्रेनिंग भी देती है कि किस तरह से सरवाइव करना है, किस तरह से आवाज को पहचानना है। और अब एक दिन टॉम को रेडियो पर एक आदमी का मैसेज जाता है जो बताता है कि हम एक जगह पर हैं जो पूरी तरह से महफूज है। यहाँ पर खाने का बहुत बड़ा इंतजाम है और यहाँ पर वायरस का कोई भी खतरा नहीं है। टॉम बताता है कि हम 4 लोग हैं, हमारे साथ 2 बच्चे हैं, हमें कहाँ आना होगा। वो बताता है कि तुम्हें नदी पार करके आना होगा। वो उन्हें लोकेशन बताते हैं जो इस जगह से बहुत दूर होती है। टॉम वहाँ जाना चाहता है लेकिन मैलोरी वहाँ नहीं जाना चाहती। वो टॉम से कहती है कि हो सकता है कि वो उसी तरह के पागल लोग हों जिनके ऊपर वायरस का कोई भी असर नहीं होता, वो हमें अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। टॉम कहता है कि ऐसा नहीं है। उससे बात करके मैं समझ गया कि वो पूरी तरह से नॉर्मल है। हम पिछले कई सालों से यहाँ पर हैं, हमें लोगों की जरूरत है, इसलिए हमें वहाँ पर जाना होगा। मैलोरी उसकी बात मान लेती है और अगली सुबह ये चारों के चारों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ पागल लोग आ जाते हैं जिनके ऊपर वायरस का असर नहीं होता। टॉम मैलोरी से कहता है कि तुम बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं इन सब को रोकता हूँ। और इसके बाद वो गोलियां चलाता है और 2 लोगों को गोली मार भी देता है। लेकिन वो समझ जाता है कि इनको रोकने के लिए उसे अपनी आंखों की पट्टी खोलनी होगी। वो अपनी आंखों की पट्टी खोलकर सबको मार देता है, पर तभी वो उन इनविजिबल एंटिटीज को देख लेता है जिससे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और खुद अपनी जान ले लेता है।
वहीं मेलोरी को दिखाया जाता है कि वापस आ गई, फिर उसके सामने 2 बच्चे होते हैं। वो समझ जाती है कि टॉम इस दुनिया में नहीं रहा क्योंकि वो काफी देर से वापस नहीं आया होता। और अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर उसने बच्चों को कहा था कि मैं तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध लूंगी, किसी भी कीमत पर अपनी पट्टी को मत खोलना। और दोनों बच्चों को लेकर नदी के किनारे बोट तक पहुंच जाती है। तभी इन्हें एक आदमी की आवाज आती है कि अपनी आंखों की पट्टी खोल दो। वो समझ जाते हैं कि ये भी कोई उसी तरह का पागल आदमी है। वो उसकी तरफ गोलियां चलाती है, लेकिन वो उस तक पहुंच जाता है। वो उसकी आंखों की पट्टी खोलने की कोशिश करता है, पर मेलोरी उसे मार देती है और दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से आगे निकल जाती है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद मेलोरी को सामान की जरूरत होती है, इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों के पेट पर रस्सी बांधती है और उस रस्सी का जो बॉक्स होता है अपने पास रखकर वो एक घर की तरफ बढ़ती है। अभी वो इनविजिबल एंटिटीज उस पर हमला करती, उसे परेशान करती हैं। वो उसकी तरफ गोलियां भी चलाती है, लेकिन वो चीज ऐसी है जिसे मारा नहीं जा सकता। वहाँ दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो बोट पर होते हैं। मेलोरी की बेटी गोलियों की आवाज सुनकर अपनी मोम के लिए परेशान हो जाती है और उन्हें ढूंढने के लिए वो बोट से उतरकर जंगल की तरफ चल पड़ती है। और तभी उसके सामने इनविजिबल एंटिटी आती है। वो उससे छूने वाली होती है कि तभी मेलोरी रस्सी को खींच लेती है। उसकी बेटी वापस उसके पास आ जाती है। मेलोरी कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि बोट से नीचे मत आना। इसके बाद वो अपनी बेटी को वापस बोट में ले आती है और अभी तीनों के तीनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मेलोरी अपने बच्चों को अपने आप को पूरी तरह से कपड़े से कवर कर लेती है और जब इनकी बोट आगे बढ़ रही होती है तभी एक झरना आता है। इनकी बोट झरने से गिर जाती है, लेकिन इन तीनों की किस्मत अच्छी होती है कि हिफाजत से किनारे तक पहुंच जाते हैं और अब ये पैदल ही जंगल से अपना सफर आगे की तरफ शुरू करते हैं। और जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तभी मेलोरी का पैर एक जगह अटक जाता है। वो नीचे गिर जाती है, अपने बच्चों से अलग हो जाती है। उसका जो बेटा होता है उसके पास वही इनविजिबल एंटिटी आती है। वो मेलोरी की आवाज में उसे कहती है कि तुम्हें अपनी आंखों की पट्टी हटा देनी चाहिए, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और वो अपने आंखों की पट्टी हटाने वाला होता है कि मेलोरी वहां पर आ जाती है और अपने बच्चों को लेकर वहां से आगे बढ़ती है। पर वो इनविजिबल एंटिटी अब लगातार इनका पीछा कर रही है। पर मेलोरी अपनी पूरी हिम्मत से आगे बढ़ती हुई उस घर तक पहुंच जाती है जहां से उसे कॉल आई थी। वो जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने लगती है और कहती है कि चाहे मुझे अंदर मत आने दो, लेकिन मेरे बच्चों को बचा लो। और तभी दरवाजा खोला जाता है। अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो मेलोरी और उसके बच्चों को भी ले आते हैं। यहाँ पर मेलोरी को पता चलता है कि ये एक ब्लाइंड स्कूल है, यहाँ पर कोई भी देख नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो पूरी तरह से हिफाजत में हैं। इनमें से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। मेलोरी जिसने अभी तक अपने बच्चों का नाम नहीं रखा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि कौन कब तक जिंदा है और किसी के नाम रखने के वजह से उसे जिंदगी भर याद करके रोना नहीं चाहती थी। पर अब उसे पता है कि उसके बच्चे हिफाजत में हैं, इसीलिए वो लड़के का नाम टॉम के नाम पर टॉम रखती है और अपनी बेटी का नाम ओलंपिया। नाम पाकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और पहली बार वो उन दोनों को बताती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।